तो ये बहुत जरूरी है कि उसी वक्त अपना कैमरा ऑन किया और बात शुरू कर दी, बात खत्म हुई कैमरा बंद कर दिया, ताकि दूसरे को भी बात करने का अवसर मिले। आज क्योंकि मैं आज फिर एक जी में आ रहा है बात अभी कि हम जो पिछला लेसन हमने किया था उसको आज दोहरा लें हम। वो ये था कि हमें बंधन कैसे लेना है, कुंडलिनी कैसे उठानी, बंधन लेना कैसे है, और बाद में हाथों की पोजीशन क्या है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं ये डब्बी निकाल के इसमें से ये निकालूं, पहले तो ये खोलना ही पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, कान में लगाना पड़ेगा, तभी ये बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में अगर हमारे पास ये मोबाइल का या टीवी का वो है, अगर हम इसके बटन दबाएंगे, कौन सा चाहिए हमें वही बटन दबाएंगे तो वही चैनल हमें दिखेगी। मोबाइल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कृपा करके जैसे हम किसी का 10 फिगर का डायल करते हैं ऐसे ही करें, 9 ना करें, 11 ना करें, फिर इंटरचेंज ना करें। अगर इंटरचेंज कर दिया, 9 का 10 कर दिया, 10 का 11 कर दिया, तो आपको कुछ भी नहीं बात बनेगी। तो हमारी सोच में यही आया है कि जब हम श्री माता जी के चरणों में बैठते हैं और उससे प्रार्थना करते, आशीर्वाद मांगने के लिए, तो हम क्यों गलती कर लेते हैं। फिर जब हम प्रार्थना कर ली, श्री माता जी हमें वरदान दे रही है या आशीर्वाद दे रही है, चैतन्य दे रहे हैं, तब हम कह रहे नहीं 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 बहुत हो गया। हम कौन है कहने वाले। तो कृपा करके ये हाथों की पोजीशन बिल्कुल सही जो हम समझ रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अभ्यास करके देखिए, डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब दूसरा एक और एग्जांपल दे दें हम। मान लो स्कूटर है, चाबी लेके उसकी डिक्की में लगा के मोटरसाइकिल थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा या की स्लॉट में डाल दी चाबी, घुमाई नहीं तो भी काम नहीं चलेगा, उसको घुमाना पड़ेगा ऑन करने के लिए, फिर एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसी तरह है। यहाँ हमारी समझ में यही आई है कि मोबाइल के अंदर जैसे हम काम करते हैं उसी तरह यहाँ भी करना चाहिए। तो पहले हम आज इसको रिपीट कर दें ताकि सभी भाई बहनों को जो नए हैं या फिर जिनको अभी नए सीख रहे हैं, या हम अपने आप को कभी भी सुधार सकते हैं, किसी भी स्टेज में सुधार सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई ये कहे मैं सब कुछ जानता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, परंतु जब हम दूसरों से कंपेयर करेंगे, दूसरों को देखेंगे और उनकी स्थिति को देखते हुए हमें अपने आप को थोड़ा बहुत सुधारना पड़ता है, तो सुधार लेने में ही हमारा भला है। तो सबसे पहले हमने बताया, आज हम एक बात फिर क्लियर कर दें। जब श्री माता जी के सामने, ये 90 से पहले की बात है, श्री माता जी के सामने जाते थे तो जमीन पे माँ के चरण होते थे, तो हम जमीन पे हाथ रखते थे। हमें तो वो मौका मिला नहीं, पर देखा हमने, हमारे पुराने बताते रहे हैं मेरे, क्योंकि हम 90 में आए तब तक 20 साल हो चुके थे, बहुत एडवांस हो चुका था। तो श्री माता जी के सामने हाथ रखते थे हम दोनों खोल के, ऐसे ज्यादा दूर नहीं, बस इतना दूर रख के, और श्री माता जी अपने चरण हमारे हाथों पे रखती थी, और फिर हम मत्था वहां चरणों के ऊपर, जो दोनों चरणों के ऊपर माँ के पांव है, वहां मत्था टेकते थे। तो हमारी समझ में ये आया कि इस माँ साकार भी है और निराकार भी है, वो आपकी सोच के ऊपर है। जब हम हाथ जमीन पर रखेंगे और इतने चौड़े दूर करेंगे तो माँ के पांव, फिर हम मत्था नहीं टेक सकते उनसे। तो आप कृपा करके इतना ही दूर रखिए, दूर रखना भी जरूरी है। और माँ के जब आप मत्था टेकेंगे तो आपके हाथ दोनों हथेलियों पे, क्योंकि माँ के चरण यहाँ रखे हुए हैं, हम ये मान के चलते हैं, तो और जमीन पे टच कर रहे हैं, क्योंकि माँ के चरण जमीन पे पड़े हैं, तो पृथ्वी माता से माँ भी वाइब्रेटेड हो गई है। तो इस प्रकार जब हम करेंगे तो माँ के दोनों चरणों पे हाथ हैं और मत्था हमारा पृथ्वी माँ पे है, तो यहाँ हमारी वो पोजीशन आ जाती है। तब हम बोल सकते हैं माँ आप ही मेरी माँ हो, गुरु हो, परमात्मा हो, कृपा करके
मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपना अपने जैसा आप चाहते हैं उस मार्ग पर चलाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये हमारी पहली प्रार्थना होगी। फिर दूसरा हम बंधन कुंडलिनी उठाते हैं। एक्चुअल में 3 बार ही क्यों बोला माने, हमारे अंदर एक ही पता नहीं ये एक भावना है डॉक्टर सैनी के माने ऐसा ही क्यों बोला। तो 3 बार का मतलब है पहली बार लोग तो ऐसे करके हो गया काम, पर हमारा चित्त कहाँ है। पहली बार हम सुषमना नाड़ी पे करते हैं महालक्ष्मी, दूसरी बार में पिंगला नाड़ी पे करते हैं महासरस्वती, देखिए मेरा हाथ किधर जा रहा है, और तीसरी बार महाकाली, ये इधर। दैट मीन्स पहली बार हमारी जो आएगी वो देख मैं करके दिखा रहा हूं, ऐसे जाएंगे धीरे धीरे और फील करते जाएंगे आप कहां पहुंच रहे, और यहां टच कीजिए, ये गांठ दीजिए महालक्ष्मी। टच करना इसलिए हमने आपको बोला कि शुरू में जब हम टच करते रहेंगे तो बाद में हमारा वो संस्कार बन जाएगा। फिर महासरस्वती यानी पिंगला नाड़ी पे यहां से थोड़ा सा राइट साइड करके और यहां से आगे पर जाके लेफ्ट साइड में जाके 1 2 ये गांठ लगाइए। तीसरी बार में हम ईड़ा नाड़ी पे जाएंगे, तो यहां से देखिए ये सेंटर लाइन है, इधर हमने कर लिया, इधर भी कर लिया, ये सांकेतिक है, हो जाएगा वैसे ही। तो आपके चित्त में आना चाहिए कि मैं कौन सी, मैं अभी महाकाली के ऊपर या ईड़ा पे काम कर रहा हूँ। 1 2 और ये 3 हो गया। ये हमने हाथ लगाना क्यों बताया कि हमने देखा है सेमिनारों में भी देखा, और पिछले काफी दिन से हम देख रहे हैं कि लोग यही कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, या फिर कहीं और कर रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं, हो गया। परंतु जो स्वाभाविक है वास्तविक में होना चाहिए वो हमारे सहस्त्रार पे गांठ लगनी चाहिए। तो जब हम सहस्त्रार पे गांठ करते हैं तो ये जो हमने बोला सिर को टच करो कुछ दिन के लिए, ऐसे हाथ को, एक हाथ को, तो जब टच करेंगे पहले तो ये सहस्त्रार हम थपकी दे रहे, माँ ने बोला तो क्लॉकवाइज घुमाओ, तो हम यहाँ हाथ लगा रहे हैं, तो वो जाग उसका दरवाजा खटखटा रही, और फिर यहाँ एक गांठ यहीं लगाना हमने, और हाथ जी हो सके तो जमीन पे लगा दीजिए अगर नीचे बैठे हैं तो, नहीं तो हाथ नीचे कर दीजिए ऐसे। तो उसके बाद में दूसरी बार यहां से उठाएंगे, फिर देखिए मैं हम टच करके दिखा रहे हैं, 2 बार कर लीजिए और यहां। तीसरी बार जब हम इधर से करेंगे तो राइट में चले जाएंगे, 1 2 और ये 3। यहां हमारा हाथ लगाने का मतलब है हम एक अभ्यास कर रहे हैं ये, और करते करते अभ्यास के हमारा संस्कार बन जाएगा, फिर हाथ यहीं जाएगा और कहीं जाएगा नहीं, ये आप याद रखिएगा। दूसरा हम एक छोटा 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ 1 उंगल का डिफरेंस है हमारे मुंह में और नाक के बीच में, खाना खा रहे लाइट चली गई तो हाथ तो यही जाता है, यहाँ क्यों नहीं जाता, इस आदाई के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। बचपन से हमें वही अभ्यास करा दिया गया, हो गया ना, ये यहाँ जाएगा ना जाएगा, आंख में ही जाएगा, मुंह ही क्यों जाता है, क्योंकि हाथों की ट्रेनिंग हो गई है। तो हमारा भाव भी वही है, कुछ दिन ऐसा कर लीजिए तो ये सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा। अब बात आती है हाथों की पोजीशन की। जब हम प्रसाद लेते हैं तो ऐसे हाथ करके लेते हैं, ऐसा आ गया, दोनों भी जोड़ के लेते हैं, आमतौर पे ऐसे करके लेते हैं या ऐसे करके लेते हैं, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखते हैं, राइट हैंड नीचे रखते हैं, तो ले लिया और खा लिया। चरणामृत भी हम ऐसे लेते हैं, ऐसे ही क्यों करते हैं, फिर क्यों आ गया, क्योंकि वो गिरे ना, जल है तो यहाँ थोड़ा सा गिरेगा, 2 बूंद 4 बूंद आधा चम्मच, तो हम उसके बाद में ऐसे लेते हैं उसको और फिर सिर पे करते हैं, वो तो अलग बात है। परंतु अगर हम प्रसाद ले, ये दोनों काम तो सही लगभग सही करते हैं सभी, पर जब माँ से आशीर्वाद मिलता है और वो महा महा महाप्रसाद जब बढ़ता है माँ की तरफ से, तब हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं, नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए और।
हम ऐसे हैं क्या? हम ऐसा क्यों करते हैं? हाथ जब यहां हमने ऐसे किया, यहां किया, जब प्रसाद बता दोनों हाथों से लो, उंगलियां खोल के लो, ज्यादा चीज आएगी हाथ में। मान लो मैं ये छोटी सी डब्बी रख रहा हूँ हाथ पे, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगी। और अगर मैं एक पूरी बड़ा सा टब ले लूं हाथ में, तो उंगलियां ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। या कोई और चीज बड़ी सी लेंगे तो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। हमारा भाव ये है कि आप पूरे उंगलियां खोल के, मगर रहेंगी वो उसी पोजिशन में, पूरा उंगलियां खोल के लीजिए, तो वो जरूरी है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, हम कोई गाइड करने वाले वो नहीं, हम तो एक अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। और भव सागर के आधार पर ये चीजें जब हमें मिली तो हम आपसे शेयर करें। और आपको पूरी अथॉरिटी है, पूरी, यू आर इंडिपेंडेंट। पहले आप ऐसे करके देख लीजिए, फिर ऐसे करके देख लीजिए। और यहाँ आज हम पहली बार वही हाथ जो नॉर्मल जो लोग ऐसे करके बैठते हैं सेंटर पे या बड़े बड़े सेमिनारों में, मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, लीडर देखे हैं, ऐसे हाथ करके घूम रहे हैं चारों तरफ, ऐसे नीचे लटकाए हुए हाथ। वाह वाह, मान लिया भाई, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज वही वाइब्रेट कर रहे हैं, माँ की तो उनको जरूरत ही नहीं लगती। तो आप कृपा करके इन दोनों हाथों को ऐसे कीजिए। अब हम पीछे, पिछले भाई ने भी एक ने कराया था, मैंने वो वीडियो नहीं बनाया अभी, पर आज मेरे को लगा इसको थोड़ा और क्लियर कर दें। हम दोनों हाथ जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं, ऐसे हाथ करके घुटनों पे या ऐसे करके बैठ गए, तो वो हाथ ऐसे रहते हैं, आमतौर पे ऐसे रहते हैं, या ऐसे हो जाते हैं, या फिर ऐसे ही हो जाते हैं, होते हैं। क्यों? इनको ट्रेनिंग नहीं मिली, इनको बाद बैठ गए, बाद में नींद आ गई, झुक गए, तो हाथ भी ऐसे झुक जाएंगे। चाहे आप 10 मिनट बैठे, सही पोजीशन में बैठ जाइए, 10 मिनट भी बहुत है, माने तो 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट बोला है। जो ही आपका कनेक्शन ऊपर हो गया, आपको वाइब्रेशन यहाँ आ गई, आपकी निर्विचारिता आ गई, तो यू आर कनेक्टेड। फिर माँ ने बोला है, किसी ने बोला 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, हमारे लोग बताते हैं मैं 4 घंटे बैठता हूँ। ठीक है भाई, आप बैठते हैं, ठीक है, बैठते हैं या सोते हैं वो तो आप जाने। और अगर हम 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे बैठे भी रहे और हमारे हाथ हैं, तो हमारे हाथ में क्या आएगा? ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं, ये डाल दिया तो ये नीचे गिरेगा, ये हाथ में रखा है तो ये नीचे गिरेगा। तो वो परम चैतन्य तो हम रिसीव नहीं कर रहे। तो कृपा करके अब हाथ थोड़े एक बार फिर उसी तरह कर लीजिए जैसे आमतौर लोगों के बैठते हैं, हाथ ऐसे करके घुटनों पे रख के टेढ़े करके बैठते हैं। अब हम 3 बार, बहुत बड़ी बात नहीं, दिल से माँ को बुला लो, माँ तो दौड़ी आती है। माँ ने कहा है मुझे एक बार बुलाओ तो मैं 10 कदम कर चलूंगा, मेरी तरफ 1 कदम चलो, मैं 10 कदम चल के आपके साथ, मैं आपके साथ चल रही हूँ। ये माँ के शब्द है, सर्वानुज का कुछ नहीं है। तो अब हम हाथ थोड़ा ऐसा करके 3 बार बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। अब अपनी हाथों की पोजीशन संभालिए। जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अब ये नहीं कहते इस तरह नहीं आते, आते हैं, माँ के जो उसमें आ गए हम तो आ गए। परंतु अगर हम थोड़ा सा अपने पोजीशन सुधार लें तो देखिए उसका डिफरेंस। अब हाथ ऐसे जैसे प्रसाद ले रहे हैं, ऐसे खोल दीजिए, फिर बोलिए, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। हे माँ, कृपा करके मेरे हृदय में आ जाइए। हे माँ, मेरे चित्त को अपने चरणों में लगा लीजिए। हे माँ, मुझे अपने चरणों में शरण दे दीजिए। अब हम बारी बारी जो भी बताना चाहे प्लीज कैमरा ऑन करके बताइए। पहले जब हमने हाथ ऐसे रखे और अब बाद में दूसरे स्टेप में ऐसे किए, कौन बताएगा पहले डिफरेंस? बोलो। बोलो वीना दीदी, ऐसे नहीं, देखो मैं पहले ही बोला था, बोलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बोलिए।
जय श्री माता जी सबको। हाँ, जय श्री माता जी। वाइब्रेशंस लेने के लिए हाथों पे हमें हाथ को ऐसे नहीं करना, क्योंकि प्रसाद जो मिलता है उसको ऐसे लिया जाता है, ना कि ऐसे। आपने कैमरा ऑन नहीं किया, फिर कोई बात नहीं, कैमरा ऑन करिए। बाकी नहीं, हम दूसरी बार आप तो वो कर लिया, वो इतना डिफरेंस बता दिया गया है। अब ये बताइए, ऐसे करने में ज्यादा वाइब्रेशन आई या ऐसे करने में? ऐसे करने में ज्यादा वाइब्रेशन आई। जैसे जो वो बनाते हैं ना हाथ प्रसाद को, जैसे प्रसाद प्रसाद लेते लेके हैं। तो में ऐसे करोगे तो प्रसाद गिर जाएगा। उसको ऐसे करके हाथ। मेरे फोन को क्या है, इस समय नजर ही नहीं आ रहा कुछ। चलिए छोड़िए, और कोई बताइए। हो गया आपका, आपने बहुत बढ़िया बता बता दिया दिया। ठीक मैंने। ठीक है भाई साहब, जय श्री माता जी। मैंने एक बात आपसे हाँ, और करनी है अगर कि वो बाद आप में, लोग। पहले फोन बंद कीजिए आप, पहले बाद में ठीक है, बात ठीक करेंगे है, वो। ठीक है जी, ठीक है। अनुभव पूछ रहे हैं हम लोग। हाँ, और कोई? और कोई? हेलो, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ, हम बोल रहे सहयोगी अकोला से। अच्छा, बोलिए। हाँ, आपको आपका प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो अपने दुआ हाथ की करोगे? हाँ, हाथों का बताया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा करने में वाइब्रेशन आ रहे हैं। दोनों हाथ ऐसा फील मांडी पे रख के ऐसा करे तो अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। बहुत और वो अच्छे बच्चे। वैसा टेढ़ा करने करके करें। वैसा करने से नींद आ जाती, पता नहीं चलता कि भाई ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे। अच्छा, सुनीता दीदी, आपका धन्यवाद। अकोला से, महाराष्ट्र से बोल रही हैं आप? हाँ हाँ भाई। ओके, जय श्री माता जी। और जय कोई बताइए। आप क्यों नहीं बताना चाहते? जय श्री माता जी भैया। हाथ हाँ, जय खड़े श्री रहते माता हैं जी। तो वाइब्रेशन नहीं आते हैं, और सीधे हाथ रखते हैं जैसे प्रसाद लेते हैं वैसे हाथ रखते हैं तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। तो आपके बहुत हिसाब अच्छा से कैसे चैतन्य आता है देश। आप फिर आपके हिसाब से आप क्या कहेंगी भाई बहनों को, कैसे हाथ रखने हैं बताइए? कैमरा ऑन करके बताओ। ये हाँ, ठंडा ठंडा ठंडे ठंडे हो जाते हैं भैया। हाथ और उंगलियां ठंडी हो जाती है। जय श्री तो आप माता जी। कैमरा करके दिखा सकती हैं कैसे करने में और कैसे में फर्क पड़ा आपको? इस समय ठंडे चलो, हो रहे हैं भैया, वाइब्रेशन आ रहे हैं। ओके, जय श्री माता जी, थैंक यू। और कोई? जल्दी करो। ठीक है। भैया दिख हमें रहा है मेरा कैमरा? हाँ, दिख रहा है ना? नहीं, नहीं, नहीं दिख रहा। कैमरा दिख रहा है पहले मेरा? नहीं, 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 आप नहीं दिख रहे हैं। हाँ भैया। कैमरा सेट कर। चलिए, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। पहले ये कैमरा नेट ऑन। प्रॉब्लम आ जाती है। कैमरा ऑन। ये हाथ इस हाँ, पे खड़े करते अब हैं। अब आया, अब आ गया, बोलिए। अब आया वो, फिर चला गया। बोलो, बताइए कैसे याद करने में ठीक लगा आपको, और सबको कैसे करना चाहिए? जो अपने आप को थोड़ा और पाना चाहते ये हैं तो खड़े उनको हाथ पाओ। रखते हैं, खड़े। करके दिखाओ ना। हम और पाना चाहते हैं तो उनको सीधा रखना पड़ेगा कि बिल्कुल एकाचार एकाकारिता श्री माता जी से बनानी पड़ेगी। सहस्त्रार पे पूरा चित रखना पड़ेगा। पूरा चित अपना अंदर रहेगा, अपने हाथों को और सीधा रखेंगे जैसे प्रसाद लेते हैं भैया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय श्री माता जी। कैमरा बंद कीजिए। और कोई बोलना चाहे तो बोलिए। जय श्री माता जी भैया। हाँ, जय श्री माता। और कोई? हाँ, वीणा दीदी, अब आप बोलिए, क्या कह रही थी आप? अब बातचीत कर लेते हैं थोड़ा।